हरि लाल की जय, उमापति महादेव की जय। जगत जननी अम्बे मैया की जय, बोलो सब संतों की जय। तो ध्यान देना बंधुओं, चला जा रहा है घर पर, क्या देखने के लिए, पूछने के लिए मेरे पाप में कोई हिस्सा बटाएगा कि नहीं। रास्ते में जा रहा है और अपने पाप कर्म दिखाई पड़ा रील की तरह, सोच रहा है कि पाप तो बहुत किया है, अगर परिवार वाले हिस्सा बटा लिए तो थोड़ा वजन कम हो जाएगा, और नहीं बटाए फिर सारा मुझे भुगतना पड़ेगा, मेरा लकवा मारेगा, पैरालाइज होगा, टेढ़ा हो जाऊंगा, मुंह टेढ़ा। सोच रहा है कैसे कैसे क्या हो जाएगा, जैसे किसी को लकवा मार देता हो, देखा होगा कि मुंह टेढ़ा हो जाता, हाथ नहीं हिलता, उठता नहीं, बैठता नहीं। सोच रहा है कि मैं बिस्तर पर लेटिन बाथरूम करूंगा, जैसे किसी दूसरे को देखा। सोच रहा अपने कर्म क्या क्या फल मुझे भोगना, क्योंकि मनुष्य अपने कर्मों को देख ले तभी वो सही हो सकता है, दूसरों का देखता रहता है, दूसरों का हिसाब लगा रहता है, इसलिए सही हो पाता नहीं। रास्ते पर सोचता हुआ जा रहा था, पूरे कर्म कितना मारा, कितना लूटा, कितना क्या किया, सोच रहा है अगर हिस्सा बट जाएगा तब तो थोड़ा हल्का। घर पर पहुंचता है, सबसे ज्यादा प्रेम अपनी पत्नी से करता था। पत्नी से पूछता है कि मैं रोज लोगों को लूट मार करके, गला काट करके, पाप करके, अपराध करके लाता हूं कमा कर, तुम्हारा पालन पोषण करता हूं, तुम उसमें हिस्सा बटाओगी पाप में। तो कभी कभी उल्टे व्यक्ति की पत्नियां बड़ी समझदार होती हैं। शराबी शराब पे लौटा रहता है तो बेचारी पत्नी शराबी को भी पकड़ कर लाती है, बच्चों को भी पालती है, तो समझदार बनना ही पड़ता है, नहीं बनना पड़ा, वो तो लौटा हुआ पता नहीं कहां। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। पत्नी उसकी समझदार थी, आज समझाने का मौका मिल गया। कहती है कि आप मेरे पति हैं, आप मेरा विवाह करके लाए हैं, अब दोनों ड्यूटी बट गई है, बाहर से कमा कर लाने ड्यूटी तुम्हारी है, और घर में झाड़ू बर्तन पोछा बच्चों का पालन ये ड्यूटी मेरी। और मैंने तुमसे कई बार प्रार्थना किया कि तुम बुरे कर्म मत करो, मैं नमक रोटी खाकर गुजारा करने को तैयार हूं, कम कीमत के कपड़े पहनने को तैयार हूं, झोपड़ी में रहने को तैयार हूं, आप ईमानदारी से कमाओ, मैं खुश हूं। लेकिन मैंने कितनी बार कह लिया, लेकिन तुम नहीं मानते कि तुम्हारी वही आदत बन चुकी है लूटने की, मारने की। मैं तुम्हारे इस पाप में हिस्सा बटाने को तैयार नहीं, तुम्हारी ड्यूटी है। इतना कष्ट हुआ हृदय पर बंधुओं, क्योंकि मनुष्य को सबसे ज्यादा अगर कभी कष्ट होता है तो अपनों से होता है। किससे होता है? दूसरे कुछ भी आपको उल्टा बोल दे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपका अपना जो प्रिय है वो एक शब्द उल्टा बोल दे तो हड्डी छोड़कर कलेजे में असर करेगा। करता है कि नहीं? और रोने के लिए कोना ढूंढते हैं, कहां रो हैं? बाहर सड़क पर फिर भी इज्जत बचाते हैं कि सड़क पर ना रो, लोग मजाक बनाएंगे। कोना ढूंढते हैं, कहां कोने में जाकर रो, छुप छुप करके रोते हैं। कब? कि मुझे अपनों में ही लूटा, गैरों में कहां इतना दम था, और मेरी किस्ती वहीं डूबी जहां पानी कम था। अपने ही दुख देते हैं बंधु, इतना दुख होता है कि कभी कभी हार्ट अटैक हो जाता लोगों को। बंधु ध्यान देना, बहुत कष्ट हुआ रत्नाकर को कि मेरा खर्च कम है, पत्नी का खर्च ज्यादा है, गहने पहनती है, अच्छे अच्छे कपड़े, मैं तो साफी लपेट कर घूम लेता हूं, नहीं समझ में, लेकिन ये मेरे पाप में हिस्सा बटाने को तैयार। बच्चों से पूछा, बच्चों ने कहा पिताजी आपने हमें पैदा किया है तो पैदा किया है तो पालन करो, चाहे पाप से कमाओ चाहे पुण्य से, मुझे क्या लेना देना, ड्यूटी तुम्हारी है जब तक कमाने खाने लायक ना। मैंने कहा भी नहीं था पैदा करो, तुमने पैदा किया, तो जब तक कमाने खाने लायक ना हो जाए तब तक पालन करने ड्यूटी तुम्हारी है। बहुत ही कष्ट हुआ, एकदम सच्चाई की आंखें खुल गई। सोचने लगा मेरा कौन है, मेरी कमाई खाने को तो सब तैयार हैं, लेकिन मेरे पाप में हिस्सा बटाने को कोई तैयार। इतना बड़ा मूर्ख कौन होगा कि दूसरों के लिए पाप कर कर जिनके लिए ला रहा है, पाप खुद भोगे और कमाई सब खाएं। नहीं समझ में आई? इतना बड़ा मूर्ख कोई भी नहीं।
और बहुत मूर्ख ऐसे हैं जिनके लिए पाप कर्म कर रहे हैं वही पाप में हिस्सा बटाने को तैयार नहीं है। लेकिन जिसको अपनी मूर्खता समझ में आ जाती है वो महान बन जाता है। अपनी मूर्खता समझ में आ गई किसको? रत्नाकर, लुटेरे को। समझ गया मेरा कौन है, क्या खाली कमाई खाने के लिए मेरे हैं, अच्छे के लिए मेरे हैं, और जब बुरा पाप भोगना हुआ तब मेरे कोई भी रो पड़ा, सीधे संत के चरणों में जाकर फिर पड़ता है, महाराज मेरा इस दुनिया में कोई नहीं, मेरा कोई नहीं, सब छूट गए मेरे, अब मेरा कौन है? कमाई खाने को मेरे हैं और दुख भोगने को मेरे नहीं, सब साथ छोड़ देते हैं। जब रो पड़ा, क्योंकि महापुरुष कहते हैं जब सच्चाई की आंखें खुलती हैं तभी जीव प्रभु की तरफ जा पाता है, नहीं तो माया के भूल भुलैया में फंसा रहता है, कभी सच्चाई उसे दिखाई नहीं पड़ती। ठोकरें सबको लगती हैं, ये ध्यान देना। ऐसा कोई दुनिया में कोई होगा नहीं जिसको अपने ठोकर ना मारते, है कोई ऐसा? अपनों से ठोकर सबको लगती है, लेकिन आप कम होशियार नहीं हो। ठोकर लगता है, घाव तो होता है, लेकिन आप मरहम पट्टी कर लेते हो, उसमें क्या कर लेते हो? धीरे धीरे घाव भर जाएगा, टाइम खाना नहीं खाते, रो लेते हैं, नहीं समझ में? धीरे 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 घाव जख्म भर फिर वैसे के वैसे हो जाते हैं। लेकिन रत्नाकर का घाव नहीं भरा, उसने मरहम पट्टी नहीं किया, उसने कल्याण के रास्ते को ढूंढा। जब कल्याण के रास्ते को ढूंढा तो कहानी आप सब जानते हैं, कहानी समझाने की आवश्यकता नहीं। जो लुटेरा था एक शब्द संत का समझ लिया कि तुम्हारे पाप में कोई हिस्सा बटाएगा कि नहीं, यही की बात तो थी। कोई रामायण गीता भागवत नहीं सुनाया, एक शब्द महापुरुष कहते हैं कि एक शब्द गुरुदेव का ताका अनंत विचार, हरे ऋषि मुनि सब जना भेद न पावे पार। गुरु महाराज जी का एक शब्द जीवन बदल देता है। बंधुओं, चरणों में गिर पड़ा कि महाराज मुझे कोई कल्याण का उपाय बतला, मेरा कौन है? अब मेरा कोई दिखाई नहीं पड़ता। संत कहते हैं यही तो आज तक समझा नहीं कि तेरा कौन है। जो तेरा है जब तू पैदा नहीं था तो भी तेरे साथ था, और जो शरीर छूट जाएगा तो भी तेरे साथ रहेगा। आदि सच जुगाति सच है भी सच, नानक होसी भी सच। पहले था, आज है और कल भी रहेगा। जो तेरा साथ कभी छोड़ता नहीं। रिश्तों के छूट जाने के बाद, संबंधों के टूट जाने के बाद, शरीर के छूट जाने के बाद जो साथ नहीं छोड़ता, जिसका संबंध नहीं टूटता, जिसका रिश्ता नहीं टूटता, उस रिश्तेदार को तो कभी मनुष्य ढूंढता नहीं। वो सबसे बड़ा रिश्तेदार है। दुनिया के रिश्ते को के 2 दिन के रिश्ते को रिश्ता कहें क्या, और 2 दिन के नाते को नाता कहें क्या? सच्चा नाता प्रभु से है। बंधुओं, जिस रिश्ते को हम पहचान नहीं पाते, और हाँ पूजा पाठ जरूर करते हैं जैसा जिसको समझ में आता है। कुछ लोग साकार की पूजा करते हैं और कुछ लोग निराकार की पूजा करते हैं। भगवान के 2 स्वरूप हैं, एक साकार और दूसरा निराकार। कुछ लोग साकार को मानते हैं और कुछ लोग निराकार को मानते हैं। और साकार निराकार वाले भी आपस में लड़ते हैं। क्या करते हैं? लड़ते हैं। वो कहता है मेरा भगवान अच्छा है और वो कहता है मेरा भगवान। लड़ते हैं कि नहीं लड़ते? लड़ते हैं कि नहीं? दोनों अपना अपना वाला अच्छा कहते हैं। अरे जब भगवान से प्रेम करते हैं और वो भी भगवान से प्रेम कर रहा है और तो भी भगवान से प्रेम कर रहे हो, तो लड़ने की जरूरत पड़ेगी? हैं? फिर लड़ाई कैसी? इसे भगवान वाले भगवान वालों से लड़ते हैं, नहीं लड़ते? बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान एक है कि अनेक? कितने हैं? एक ही भगवान है, और उसी भगवान वाले से दूसरे भगवान वाले लड़ते हैं। लड़ाई हो जाती है, मारकाट हो जाता है। हिंदू मुसलमान लड़ते हैं कि नहीं लड़ते? वही भगवान वाले वही भगवान वाले लड़ते हैं। साकार वाले निराकार वाले से लड़ते। रामायण में लिखा गया कि अगुण सगुण द्वि ब्रह्म स्वरूपा, अकथ अगाधि अनादि अनूपा। परमात्मा के 2 स्वरूप हैं, एक साकार दूसरा निराकार।
साकार वाले कहते हैं कि मेरा अच्छा है और निराकार वाले कहते हैं कि मेरा अच्छा है, और दोनों में तर्क वितर्क लड़ाई झगड़ा चलता रहता। बता दे किस प्रकार से लड़ाई होती है। बुरा मत मानो तो समझा दे, बुरा अगर माने तब नहीं समझाएंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। किस प्रकार दोनों भगवान वाले लड़ते हैं। एक गुरु थे और गुरु के पास 2 चेले थे। कितने चेले थे? 2। और दोनों चेले गुरु की सेवा करते थे। तो कभी एक सेवा कर लेता कि उधर से तो लड़ाई हो चेलों में। तो उन चेलों ने क्या किया कि ऐसा करो कि पैर दबाना है तो दोनों अपना हिस्सा बांट लो। नहीं समझ में? चरण दबाना है गुरु के, क्या करना है, चरण को सेवा करना है, तो दोनों अपना अपना पैर बांट लिया कि दाहिना पैर मैं दबाऊंगा और बायां पैर मैं दबाऊं। दोनों का हिस्सा हो गया। क्या हो गया? हिस्सा। अब वो अपने हिस्से में जो पैर आया है खूब मले, खूब दबावे, खूब सेवा करो, उधर सेवा करते रहे। अब कंपटीशन हो गया तो और अच्छी प्रकार से सेवा कर रहे हैं। अब एक दिन की बात थी, एक चेला, दोनों अपना अपना पैर दबा रहे हैं अपने हिस्से का। अब एक चेले को ऐसे दबाते दबाते झपकी आ गई, नींद आ गई। जब नींद आ गई तो गुरु लेटे हुए थे, तो वो पैर छूट गया उसका जो दबा रहा था, हाथ वहां से हट गया। जब हट गया तो गुरु ने क्या किया, पैर उठाकर दूसरे पैर पे रख लिया। भाई पैर इधर उधर होता ही है। जब पैर उठाकर दूसरे पैर पर रख लिया, अब जिसका पैर वो वाला हिस्सा था वो क्रोध में एकदम लाल हो गया। क्यों गुस्सा? कि मेरे वाले पैर के ऊपर तेरा पैर कैसे। बोलिए प्रेम से गुरुदेव महाराज की जय। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। जब उसके पैर हिस्से वाले पैर के ऊपर दूसरा पैर पड़ा, अब उसने गुस्से में आया और एक मोटा सा डंडा लिया। क्या लिया? ध्यान देना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अब वो तो सो गया है, दूसरा वाला वहीं ऐसे नींद में आ गया है। उसने लिया एक डंडा और उस 2-4 डंडे किस वाले पैर पर? दूसरे वाले के पैर पर जड़ दिया। अब जब गुरु चिल्ला उठे, नहीं समझ में? जब चिल्ला उठे तो जो भी जग गया। कौन सा? जो सो रहा था, जो चेला सो रहा था वो भी जग गया। और जग गया तो क्या हुआ? अरे इसने मेरे पैर में मार दिया। किसने कहा? गुरु महाराज जी। अब ये तो कम थोड़ो है, कोई किसी से कम रहने वाला नहीं है। वो तो 2-4 डंडा लगाया था। अब ये कहा मेरे वाले पैर के ऊपर तूने डंडा मारा। अब वो अपना डंडा उठाया और उसके वाले पैर के ऊपर 4 के बदले 8। कितना? अब धुनाई चालू हो गई। बोलिए प्रेम से गुरुदेव महाराज की जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो कष्ट किसे हो रहा है? ऐसे ही ध्यान देना। ऐसे एक भगवान वाले दूसरे भगवान वाले से लड़ते हैं, ध्यान देना, तो कष्ट किसे होता है? और तुम भगवान वाले बने रहते हो, वही वाला हाल। ध्यान देना, तुम तो भगवान के भक्त हो, लेकिन कष्ट किसे दे रहे हो? उसी भगवान को कष्ट दे रहे हो जिसका भक्ति करते हो। क्यों? क्योंकि ना साकार का ज्ञान है और ना निराकार का ज्ञान है। रामायण में लिखा गया कि जिनके अगुण न सगुण विवेका, जल पही कल्पित बचन अनेका, हरि माया बस जगत भ्रमाही, तिन्हीं कहत कछु अघटित नाही। जिनके अगुण न सगुण विवेका, जिनको न साकार का ज्ञान है और न निराकार का ज्ञान। जल पर कल्पित वचन का, काल्पनिक बातों से साकार निराकार तर्क वितर्क करते रहते हैं। ये साकार निराकार बातों का विषय नहीं, ये प्रैक्टिकल ज्ञान का विषय। बंधु, हर माया बस जगत भ्रमाही, वो प्रभु की माया के कारण संसार में भ्रमित हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। और तिन्हीं कहत कछु अघटित नहीं, वो क्या कब बोलेंगे कुछ भरोसा नहीं। बंधुओं, इसलिए अगर प्रभु की भक्ति करनी है, चूंकि अगर आपको मनुष्य की जिंदगी मिली है तो मनुष्य की जिंदगी का लक्ष्य है प्रभु की भक्ति। ये ध्यान देना, अगर प्रभु की भक्ति आप नहीं कर पाए तो आपका जीवन चाहे कितने पैसे कमा लो, कितनी बिल्डिंग बना लो, कितनी कारें खरीद लो, कितना बेटी बेटी संतान की व्यवस्था कर लो,
लेकिन आपका जीवन बेकार है। किसके बिना? प्रभु की भक्ति के बिना। यही रामायण में लिखा गया है। तो या तो रामायण को मानना बंद कर दो और या रामायण की मानना शुरू करो। ये ध्यान देना, दो बातें हैं। रामायण को तो मानते हैं लेकिन रामायण की नहीं मानते। रामायण को आरती अगरबत्ती घुमा रहे हैं। रामायण की का मतलब जो रामायण कह रहा है उस बात को करना ही रामायण को मानना है। जैसे हमने कहा पिता को तो मानते हैं लेकिन पिता की नहीं मानते हैं। पिता की मानना ही पिता को मानना है। अगर पिता की बात आप मानते हैं तभी आप पिता को मानने वाले हैं, अगरबत्ती घुमाने से नहीं। ऐसे ही रामायण की मानने वाले ही रामायण को मानते हैं। जो रामायण कह रहा है उसकी जो मानते हैं वही रामायण को मानने वाले। ध्यान देना। बोलिए प्रेम से गुरुदेव महाराज की जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। वही रामायण कह रहा है कि जिनके अगर इस जिंदगी को पाकर सारे गुण आपके अंदर आ गए, एक गुण नहीं आया प्रभु की भक्ति का, तो आपका जीवन ऐसे बेकार है जैसे नमक के बिना भोजन बेकार। कि भगत बिना गुण सब गुण ऐसे, लवन बिना बहु व्यंजन जैसे। भक्ति के बिना सारे गुण बेकार हैं जैसे नमक के बिना भोजन बेकार। सारी चालाकी होशियारी बुद्धिमानी हो, बहुत बड़े होशियार हो, लेकिन प्रभु की भक्ति का गुण नहीं आया तो आपका जीवन ऐसे बेकार है जैसे बिना नमक के भोजन बेकार। और यहां तक कह दिया, अभी आपको कोई मुर्दा कह दे तो खुश होगा कि नाराज? क्या होगे? नाराज ही होंगे। लेकिन अगर आपके अंदर प्रभु की भक्ति नहीं है तो रामायण में लिखा गया वो मुर्दे के ही बराबर है। किसके बराबर है? मुर्दे के ही। कि जिनके हृदय भगति नहीं आनी और जीवत सब समान ते प्राणी। जिसके हृदय में प्रभु की भक्ति, जिस मालिक ने जीवन दिया, जिसने सूरज चांद सितारे बनाया, जो हमारे श्वास को संचालित कर रहा है, उसके प्रति जिसके अंदर प्रेम नहीं उत्पन्न हो पाया, उसका जीवन मुर्दे के बराबर। मुर्दे में और उसमें कोई फर्क। जीवत सब समानते प्राणी। मरा मुर्दा तो सब देखे होंगे, मर जाता है मुर्दा, देखते हैं, जलाने भी ले जाते हैं। लेकिन जिंदा मुर्दा वो है जिनके हृदय भगत नहीं आनी और जीवत सब समानते प्राणी। तो मुर्दे से अगर ऊपर उठना है तो आपको प्रभु की भक्ति करनी चाहिए। अब प्रभु की भक्ति करने के लिए प्रभु का ज्ञान होना चाहिए। किसका ज्ञान होना चाहिए? प्रभु का। किस प्रभु का हम भजन करें? कहते तो हैं सब कि ईश्वर एक है। क्या कहते हैं? ईश्वर एक है। लेकिन वो कौन सा है जो एक है? वो ईश्वर कौन सा है जो एक है? देखो आरती में आप लोग गाते हैं, दो कोई नहीं कहता कि भगवान दो हैं। कहता है कोई? सब कहते भगवान एक है। आरती आप लोग गाते होंगे, ओम जय जगदीश हरे की आरती आप सभी लोग गाते हैं, उसमें एक ही कहते हैं। कितना कहते हैं? एक। कि तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दया में, किस विधि मिलूं दया में, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। गाते हैं सब लोग कि तुम हो एक। क्या कहते? तुम हो। उसके आगे रुक जाओ, है ब्रेक लगा दो, सोचो कि वो एक कौन सा है, किसके लिए हम गा रहे हैं? जो एक है, क्या हमने उसे पहचाना? क्या जाना? और जब तक जानेंगे नहीं तो एक कैसे गा रहे हैं? एक किसे कह रहे हैं? देखने में तो कई दिखाई पड़ रहे हैं, नहीं है? अब एक उसमें से कौन सा छांटे? झंझट हो जाएगा, हैं? झंझट होगा कि नहीं होगा? इसलिए जो गा रहे हैं, खाली गाने से काम नहीं चलेगा बंधुओं। कल्याण तब होगा जब उसकी पहचान करेंगे। देखो उसी आरती में आप लोग गाते हैं कि फल कौन पाएगा। सबसे पहली लाइन है
कि जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। गाते हैं कि जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, मन के दुख का विनाश हो जाएगा। अर्थात मन में कोई दुख, सबके पास टेंशन है मन की, बेचैनी, कभी कोई टेंशन कभी कोई चिंता। और क्या कह रहे हैं, दुख बिन से मन के दुख का विनाश हो जाएगा, और सुख संपत्ति घर आवे, सुख भी घर आ जाएगा और संपत्ति भी घर आ जाएगी, और कष्ट मिटे तन का भी कष्ट मिट जाएगा। तो कोई झंझट रहेगी? कभी इसको सोचा था कितना बड़ा चीज मिल रहा है? कभी सोचा नहीं, क्योंकि 440 की स्पीड में गाते गाते चले गए हैं। कभी उस पर विचार, क्या गा रहा हो, कभी विचार नहीं किया। लेकिन ये सब होगा कब? जो ध्यावे फल पावे। कब फल पाएगा? जो ध्यावे, जो ध्याएगा या गाएगा। जो गावे फल पावे। क्या कहा गया? जो गावे कि जो ध्यावे? ये गावे और ध्यावे में अंतर, ध्यान देना। गावे से नहीं, अगर गाने से होता तो सब फल पा गए होते, सब गाए हैं। नहीं समझ में आए? इसीलिए महापुरुष जो कहते हैं भाव राज छिपा रहता है। ये नहीं कहा गया जो गावे फल पावे। अगर ऐसा होता सब फल पा गए होते, सब गाए होंगे। इसलिए जो ध्याएगा वो फल, क्योंकि हम सोचते नहीं क्या गा रहे हैं, खाली आरती घुमाना है, पूरा करना है, प्रसाद लेना है और घर। ये खाली गाने के लिए नहीं कहा गया है, ये समझने के लिए कहा। बंधुओं, जब आप इतनी बात तो सोच लेते होते कि सुख, मन का कष्ट मिट जाएगा, सुख संपत्ति घरे आ जाएगी, तन का कष्ट मिट जाएगा, कैसे होगा ये तो सोचते कभी। लेकिन कभी सोचा? खाली गाकर, जैसे लकीर का फकीर, सब अगरबत्ती घुमाते आए चले गए। तो ध्यान देना, जो ध्यावे फल पावे। बंधु, जो ध्याएगा, ध्याएगा का मतलब जो ध्यान करेगा। क्या करेगा? ध्यान। तो ध्यान करने के लिए ध्येय की आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है? ध्येय। अगर ध्येय का हमें पता नहीं होगा तो हम ध्यान नहीं कर पाए। कर लेंगे? अब किसी को यही नहीं मालूम फूल क्या होता है तो कहा दो फूल उठाओ, क्या उठाएगा? उसे कुछ जो सामान आपको नहीं मालूम है। कभी कभी होता है कोई कहता वो उठा दो, अब तुम्हें पता नहीं वो कौन सा सामान है, खड़े रहते इधर उधर कहां रखा है, नहीं है। जब तक उसका ज्ञान नहीं होगा, ध्येय का ज्ञान, तब तक हम ध्यान कर नहीं पाएंगे। परमात्मा ही ध्येय है। परमात्मा क्या है, वो एक क्या है और कैसे उसका ध्यान किया जाता है। जब तक इसका ज्ञान नहीं होगा तब तक ध्याएंगे नहीं, और ध्याएंगे नहीं तो फल पाएंगे नहीं, गाते गाते चले जाएंगे। इसलिए ध्यान करने की, ध्यान देना। शिव पुराण में भगवान कृष्ण के गुरु कृष्ण भगवान को समझा रहे हैं, कभी पढ़ लेना। कहते हैं कृष्ण, ध्यान के समान कोई तीर्थ नहीं है। क्या कहते हैं? ध्यान के समान कोई तीर्थ नहीं। सारे तीर्थों में घुमाओ, मन की चंचलता आपकी खत्म नहीं होगी, मन स्थिर होगा ध्यान से। इसलिए कहा ध्यान के समान कोई तीर्थ नहीं है, ध्यान के समान कोई तप नहीं, तपस्या नहीं है, और ध्यान के समान कोई यज्ञ नहीं है। इसलिए ध्यान अवश्य करो। और ध्यान के लिए 3 चीजें आवश्यक हैं, ध्याता, ध्येय और ध्यान। तीनों चीजें रहेंगी तब हम ध्यान कर पाएंगे। बिना ध्येय के ध्यान का ज्ञान संभव नहीं है। दूसरी चीज है कि भगवान कहां है। क्या है? भगवान कहां है? जैसे किसी से पूछते हैं, सब लोग कहते भगवान तो दिल में है, कहते हैं। और हनुमान जी की आप पूजा करते हैं, हनुमान जी ने भी यही समझाया कि भगवान दिल में है, नहीं समझाया? कभी कभी हनुमान जी की फोटो या मूर्ति देखे होंगे, सीना फाड़ के, अंदर राम लक्ष्मण सीता। तो सीना क्यों फाड़ा? यही समझाने के लिए फाड़ा था कि ताकि तुम समझ जाओ
कि भगवान हृदय में मौजूद है। नहीं है, फ्री में इतना कष्ट क्यों उठाया? हाँ, दूसरे का नहीं फाड़ा, दूसरे का फाड़ा तो और लड़ाई हो जाती कि मेरा सीना क्यों फाड़ दिया है, नहीं समझ में आई। अपना ही फाड़ा, अपना कष्ट उठा लिया। इतने कष्ट उठाने के बावजूद भी लोग नहीं समझ पाते कि भगवान हृदय में। वही रामायण आप पढ़ते हैं, रामायण भी कहता है कि परमात्मा हृदय में, कि व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी और सत चेतन घन आनंद राशि, अस प्रभु हृदय अछत अभिकारी और सकल जीव जग दीन दुखारी। एक ही प्रभु है जो व्यापक है, जो सत्य है, चेतन है, आनंद की राशि है। अस प्रभु हृदय अछत विकारी, वही प्रभु हृदय में। कहां है? हृदय में। सकल जीव जग दीन दुखारी, संसार के सभी प्राणी दीन और दुखी। तो हृदय में अगर आप कहते हैं प्रभु हैं, तो हृदय में कौन सा प्रभु, वो कैसा होगा? कभी हृदय वाले प्रभु की पूजा किया? तो गा तो रहे हैं कि तुम हो एक और सजे हुए हैं अनेक, कह रहे तुम हो हृदय में। और हृदय वाले भगवान की कभी पूजा, जो हनुमान जी समझाए, भगवान कृष्ण ने भी अर्जुन को यही समझाया, गीता में पूरे संसार को समझाते हैं कि हे अर्जुन, मैं सबके हृदय में मौजूद हूं। गीता अध्याय 13 श्लोक 17 में समझाते हैं कि ज्ञातुम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम हृदय सर्वसाविष्टम, कि हे अर्जुन, मैं सबके हृदय में मौजूद। हृदय में बार बार क्यों कहते हैं? ताकि बाहर ढूंढो कि हृदय में ढूंढो? कहां ढूंढो? आपका बेटा कोई सामान लेने जाता है घर में, बाहर, अरे वो छोटे वाले बॉक्स में है, छोटे वाले बॉक्स में, वहीं से आवाज लगा रहे हो। क्यों आवाज लगा रहे हो? ताकि पूरे घर में ना ढूंढे, सीधे कहां ढूंढे? छोटे वाले बॉक्स। ढूंढेगा, परेशान होगा इधर उधर। आप बाहर से आवाज लगाते हो कि छोटे वाले बॉक्स में है या उस थैले में है। आवाज क्यों लगा रहे हो? ताकि वो इधर उधर दौड़े भटके नहीं, सीधे उसी बॉक्स में ढूंढे। ऐसे सब महापुरुष क्यों आवाज लगा रहे प्रभु हृदय में है? ताकि आप दौड़ो इधर उधर या हृदय में ढूंढो। क्या कह रहे हैं? इसीलिए भगवान राम कहते हैं, इसीलिए भगवान कृष्ण कहते हैं, इसीलिए हनुमान जी ने तो कहा ही नहीं, फाड़ के और दिखा दिया कि ताकि अब ऐसे बातों से ना विश्वास करो, तब आप प्रैक्टिकली कि जैसे मेरे अंदर प्रभु हैं ऐसे तुम्हारे अंदर प्रभु हैं, अंदर में ढूंढो। घट ही खोजो भाई, कहां खोजो? लेकिन लोग घट में खोजते हैं। हरिद्वार, मथुरा, वृंदावन, काशी, कांची, अवंतिका, कहां कहां दौड़े चले जाते हैं, लेकिन अपने हृदय में कभी ढूंढते नहीं। सब वही कहा गया, भगवान को मानते हैं लेकिन भगवान की नहीं मानते। भगवान कृष्ण कह रहे मैं सबके हृदय में हूं, लेकिन दौड़े चले गए मथुरा वृंदावन। हैं? गए कि नहीं गए? उनको तो मानते हैं लेकिन उनकी नहीं मानते। रामायण को मानते हैं लेकिन रामायण की जिस दिन मान लेंगे, भगवान कृष्ण की जिस दिन मान लेंगे, हनुमान जी की जिस दिन मान लेंगे, उस दिन आपके कल्याण में कोई दिक्कत, उनकी मानने से कल्याण होगा। उनको अगरबत्ती खूब घुमाते रहेंगे, शायद कल्याण संभव नहीं। बंधुओं ध्यान देना, और उनकी बात मानना ही उनको मानना है। बाहर ढूंढते, महापुरुष कहते हैं, मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मोको कहां ढूंढे रे बंदे। जंगल पहाड़ भारे, नदिया समुंदर सारे, जंगल पहाड़ भारे, नदिया समुंदर सारे, ढूंढ ले निहार प्यारे, ढूंढ ले निहार प्यारे, मिलो ना तलाश में, मोको का ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मोको का ढूंढे रे बंदे। और कोई अगर कहे कि भगवान हृदय में है,
तब लोग कहते अरे ये तो भगवान को नहीं मानते। नहीं समझ में, ये भगवान को, इसका मतलब भगवान कृष्ण भी भगवान को नहीं मानते थे, हनुमान जी भगवान को नहीं मानते थे। कबीर कहते कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाही, और ऐसे घट घट राम है दुनिया जाने न। बंधुओं, बाहर नहीं, आपके अंदर, कि जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आगी, और तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। जैसे तिल में तेल होता है, पत्थर में अग्नि होती है, ऐसे आपका साईं आपके अंदर। लेकिन अपने अंदर नहीं ढूंढते, सब जगह ढूंढकर आ गए, इसीलिए कभी मिलता नहीं। बता दें किस प्रकार से ढूंढते हैं, छोटा सा प्रसंग समझने का प्रयास करेंगे। एक संत के पास हीरा था। अब चोर को पता चल गया कि संत अपना हीरा रखते हैं। चोर ने सोचा अगर हीरा मुझे मिल जाता तो जिंदगी भर की चोरी खत्म हो जाती, झाड़ झंकाड़ में छिपना, पुलिस डंडे खाना, जेल में जाना बार बार। क्योंकि हीरा अगर मिल जाता तो पूरे बाल बच्चों का पालन जिंदगी भर हो जाता, और संत को कोई झंझट भी नहीं होगी, उनका कोई नुकसान। क्यों? संत हैं, जहां जाएंगे कोई खाना खिला ही देगा, कपड़े फट जाएंगे कोई सिला ही देगा, जूता टूट जाएगा कोई खरीद ही देगा। अर्थात संत को कोई दिक्कत नहीं, और मेरी पूरी सुविधा हो जाएगी, झंझट मेरी खत्म। अब इसी चक्कर में वो संत के पीछे लगा कर ताकि मैं हीरा चुरा लूं। संत जब ट्रेन स्टेशन पर गए, ट्रेन का टिकट कटवा रहे थे, तो चोर वहीं खड़ा था। सुन लिया कहां का टिकट, जहां का टिकट संत कटवाए थे वहीं का टिकट चोर ने भी कटवा लिया। ट्रेन में जाकर बैठ गए, चोर भी बगल में बैठ गया, और रास्ते पर दांव लगाता रहा हीरा निकालने का, लेकिन निकाल पाया नहीं। आ गया स्टेशन, संत उतर गए, चोर भी उतर गए, हीरा निकाल नहीं पाए। अब लंबा चौड़ा प्रणाम करता, महाराज आपको कहां जाना है। स्वार्थी वाला ज्यादा लंबा प्रणाम करता है, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। महाराज कहां जाना है। महाराज कहते हैं कि भाई शाम हो गया है, 8-10 किलोमीटर गांव दूर है, अब रात में अंधेरा कहां जाऊंगा, स्टेशन पर सोऊंगा सवेरे कि महाराज उसी गांव मुझे भी चलना है। संत के तो बहुत अच्छी बात है, साथी हो गए तो और अच्छा रहा, अब आराम करेंगे स्टेशन पर, सवेरे चलेंगे। चोर ने सोचा कि चले जाए तो ठीक था, भाई सोते समय मिल जाएगा मौका हीरा चुराने का। अब तो साथी बन गए, बातचीत हुई, मित्रता हो गई। अब दोनों अपना बिस्तर चादर बिछा लिया और तकिया लगा लिया बैग का,